वेलकम बैक। और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में, खासतौर से दाम्पत्य जीवन में खटास पड़ती जा रही है, आपके रिश्तों में मनमुटाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वास्तु दोष हो सकता है। आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं खास मैजिकल फॉर्मूला के जरिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में बात करेंगे बोलती दिशाओं के बारे में भी, साथ ही साथ होगा वास्तु एलिमेंट भी। फिलहाल जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3। जी साथियों, ये ध्यान रखें कि जब भी आप सोते हैं तो आपका जो डबल बेड होता है या सिंगल बेड जैसा भी आपने बना रखा है अपने सोने के लिए, उस बेड के अंदर कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं होने चाहिए। वहां पर किसी जो हमारे पूर्वज हैं उनकी तस्वीर वहां पर नहीं होनी चाहिए। लेदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेदर जो एक तरह से मरे हुए पशु का एक पार्ट है। मेटल यानी कि कई बार हम बर्तन अपने घर के होते हैं हमारे, वो उसको भर देते हैं डबल बेड में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो लेदर, मेटल, धर्म ग्रंथ और पूर्वज की फोटो हमारे कभी भी बेड में नहीं होने चाहिए। और दूसरा ध्यान रखें कि आपका जो अटैच बाथरूम, आजकल का फैशन चला हुआ है, अटैच बाथरूम जो आपका बना हुआ है उसका दरवाजा कभी खुला ना रहे, उसको टाइटली बंद करें। यदि वो खुला रहा तो वहां से नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी यानी, और उसके बाद में आपकी जो है नींद खराब हो जाएगी और रात में आपकी बहस शुरू हो जाएगी बिना बात के। इसके साथ साथ आप ये ध्यान दें कि आपकी जो साइड टेबल है जहां पर आप सोते हैं, साइड टेबल के ऊपर लव बर्ड्स मिलते हैं मार्केट में, एक सिंबल होते हैं लव के साथियों, उसको रखिए अपने साइड में। इसके साथ साथ जो है मेंटेन डक्स भी मिलती हैं, दोनों में से कुछ भी रखिए या दोनों भी रख सकते हैं आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए कॉलर है हमारे साथ सरोज, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सरोज जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा घर का पश्चिम में तो मेन डोर है और उसके साथ में ही उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों के नीचे भी डोर है। और सर मैं बीमार भी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड की और मेरी तो मैंने ज्यादा होती है सर। और हमारा जो बेडरूम है वो इस वेस्ट में पड़ता है जी। और उसका दरवाजा नॉर्थ में है, किचन उसके साथ में है और ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट में है और बीच में स्टोर रूम है और बीच में फिर लॉबी है। जी समझ गए। आपने बोला कि आपका जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आपका वेस्ट में बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो वेस्ट में मिडल में नहीं है, या तो वो नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है। तो आप ध्यान दें कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो बना है साउथ वेस्ट के रूम के अंदर, और जो सीढ़ी आपकी बनी हुई है नॉर्थ आपकी बनाया, आपने बोला नॉर्थ में बनी हुई है, उसके नीचे थोड़ा सा रखें कपूर जिसको बोलते हैं कैंपर। वो अगर वहां पे आप कैंपर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो नेगेटिविटी है कम हो जाएगी। और चलिए वक्त हो चला है जानने का आज की बोलती दिशाओं के बारे में। तो आज की बोलती दिशा में कौन सी खास दिशा के बारे में बात करेंगे आनंद जी, आइए जानते हैं। जी आज हम आपको बताएंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिसको हम वास्तु में कहते हैं ईशान कोण यानी ईस्ट का स्थान होता है। और इसको हम एक साधारण भाषा में ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऊर्जाओं की खान है, यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज्यादा होती है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएं तो ये मानिए कि आपके घर में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसका एक फार्मूला है, आपको बताते हैं। हमने आपसे कहा था कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए आप फार्मूला नोट करिए। नॉर्थ ईस्ट का फार्मूला है 4P। 4P का मतलब होता है पवित्र, पूजा, पानी, पढ़ाई। वहां पर पवित्र रहना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, वहां पर पानी वहां रहना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। साथियों आप समझ गए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? गंदगी वहां पर ना हो, वहां पे कोई ऐसी चीज ना हो जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, वहां पर ऊंची कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को संभाल लिया तो समझिए कि आपने आधी रेस तो आपने जीत ली। और यहाँ पर जाए यदि आप सफाई रखते हैं और अच्छा रखते हैं नॉर्थ ईस्ट को, आपको मिलेगी गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, और साथ ही आपके घर में रहेगी हमेशा हार्मनी, जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। एक एक उपाय को आप नोट करते चलिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में सिर्फ मधुरता रहेगी और हर तरह की जो कड़वाहट है, खटास है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बताने वाले हैं आपको वास्तु एलिमेंट्स के बारे में भी जो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। फिलहाल एक कॉलर है दिल्ली से प्रदीप, उनसे हम बात करेंगे। प्रदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा जो मेन मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो मेन डोर है वो भी साउथ वेस्ट ही है, और जो रसोई है वो नॉर्थ वेस्ट है, और जो टॉयलेट है वो वेस्ट में है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में मैं भी जो भी काम करने जाता हूँ वो पूरा नहीं हो पाता, और बीच में या किनारे में पहुंच के वो काम जो है अटक जाता है। तो मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे मैं अपने
इस वक्त फाइनेंस कर सकूं। जी, आपका जो घर है जैसे आपने बताया ये काफी कुछ वास्तु फ्रेंडली है, इसमें वास्तु का ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अनजाने में कई बार हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसको हम पहचान नहीं पाते। आप अपने घर का नॉर्थ चेक करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके नॉर्थ में कोई गड़बड़ है, वहां पर आपने कोई भारी सामान या कोई कबाड़ी को बेचने का सामान वहां पर रख दिया आपने, या फिर कोई भारी भारी पत्थर या वहां पर ऐसा सामान पड़ा है जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपने जो मकान बनाया था वो वहां पर रख दिया है। 100% आपके घर में जो समस्या है वो नॉर्थ से आ रही है। एक बार चेक करें, जैसे बताते हैं वैसे करिए। और चलिए केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं। कानपुर में पड़ता है जी।